सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पावन आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता आज के सुंदर सवेरे के लिए कि आपने सारी रात प्रभु हमें महिमा और आनंद से भर करके प्रभु हमारे पूरे घर पूरे परिवार के साथ में सुरक्षित रखा। पिता पूरे मंडली और कलीसिया के लोगों के साथ में आपके चुने हुए एक एक लोगों के साथ में प्रभु हमें सुरक्षित रखा। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता। समर्पित करते हैं प्रभु यीशु की जिस प्रकार आपने सारी रात हम सभी लोगों को सुरक्षित रखा। प्रभु सारा दिन हम सभी लोगों के साथ में रह जाना है प्रेमी पिता। जिस प्रकार सुंदर सवेरे में प्रभु आपने हमारे शरीर और मन को, हमारी आत्मा को, हमारे सोच और समझ को, हमारे बुद्धि और विवेक को प्रभु शुद्ध और पवित्र बनाकर जगाया। प्रभु उसमें किसी के प्रति जलन की भावना, क्रोध की भावना, गुस्से की भावना, बदले की भावना, नफरत नहीं था परमेश्वर। किसी के प्रति बुरे सोच विचार नहीं थे। प्रभु आपने हमें शुद्ध और पवित्र करके जगाया। हम तेरे कृपा भरे सवेरे के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी पिता, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि सारा दिन हम सभी लोगों के साथ में रह जाइए। हम एक एक लोग शुद्धता और पवित्रता में प्रभु आगे बढ़ते जाएं और आपकी निज प्रजा बनते जाएं। प्रभु आपकी संतान बनते जाएं। पिता आप अपने पवित्र और जीवंत लहू से पूरे शरीर को धोकर शुद्ध और पवित्र बनाना। प्रभु पूरे एक एक लोगों को, पूरे मंडली और कलीसिया के लोगों को प्रभु अपने पवित्र लहू के बाड़े में बांध के सुरक्षित रखना, ताकि पिता लोग सारा दिन आपके पावन आत्मा में भर के सुरक्षित रहें और आपकी महिमा करते रहें। हमें प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को जय यीशु। आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज प्रभु का पवित्र वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम विश्वास करोगे, ईश्वर की महिमा देखोगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा विश्वास ईश्वर में मजबूत होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना कोई ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बनेगा। हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार, संत मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 21 से, जब ईसा नाव से उस पार पहुँचे तो हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार उनके अध्याय 5 पद संख्या 21 से आगे, जब ईसा नाव से उस पार पहुँचे तो समुद्र तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरूस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और वह जीवित रह सके। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग उस जैरूस की, उस अधिकारी की बेटी के विषय में पढ़ते हैं। वह अधिकारी ईसा के पास आता है और उनके चरणों में गिर करके अनुनय विनय करता है। वह कहता है कि मेरी बेटी बीमार है और मरने पर है, आइए चलिए उस पर अपना हाथ रख दीजिए, जिससे कि वह बच जाए और वह जी सके। मेरे भाइयों और बहनों, धर्मग्रंथ बाइबल बतलाती है कि यीशु उस जैरूस की बेटी को स्वस्थ करते हैं, उसे चंगा करते हैं। पवित्र बाइबल में हम लोग देखते हैं कि वह लड़की जो बीमारी के कारण मर गई थी, वह लड़की जो अपने जीवन को समाप्त करके चली गई थी, लेकिन उस अधिकारी ने कहा कि आइए चलिए मेरी बेटी पर अपना हाथ रख दीजिए, जिससे कि वह स्वस्थ हो जाए, वह जी सके, वह जी सके। मेरे भाइयों और बहनों, उस व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा कार्य, उस व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कैसे होता है। वह अधिकारी है, लेकिन वह अपने जीवन में ईश्वर की महिमा कैसे देखता है।
हम लोग देखेंगे कि वह अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करता है, अपने आप को ईश्वर के सामने विनम्र करता है और वह प्रभु के पास में आ करके उनके पैरों को पकड़ता है और कहता है। वह स्त्री जो 12 साल से रक्त के स्राव से पीड़ित थी, उसने जब यीशु के चादर के पल्लू को छुआ, वह स्वस्थ और भली चंगी हो गई। हम लोग देखते हैं कि यीशु के चादर को छूने से पहले वह आत्मिक रूप से तैयार होती है। वे कहती, यदि मैं यीशु के चादर के पल्लू को छू लूँगी मैं भली चंगी हो जाऊँगी। अभी छुई नहीं थी, लेकिन अपने मन में एक दृढ़ योजना बनाती है, अपने मन में यह संकल्प करती, अपने मन में इस विश्वास को पैदा होने देती, विश्वास को जगाती है कि यदि मैं यीशु के चादर के पल्लू को छू लूँगी मैं भली चंगी हो जाऊँगी। और बाइबल बतलाती है कि इस भरोसे और विश्वास के साथ में जब उसने यीशु के चादर को छुआ, वह स्वस्थ हुई, वह चंगी हुई। इन बातों में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति भरोसे और विश्वास के साथ में यीशु के पास में आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता है। हम लोग जैरूस के विषय में देखते हैं कि वह एक अधिकारी था। एक अधिकारी होने के नाते भी वह यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में या जीवनदाता के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए वह अपना रोब झाड़ते हुए नहीं, परंतु नम्र और विनम्र बन करके आता है और यीशु के पैरों को पकड़ लेता है, उनके पैरों पर अपना सर रख के उनसे अनुनय विनय करता है। मेरी बेटी को चलिए, आप उसे स्वस्थ कीजिए, वह बीमार है, आप उसे ठीक कीजिए ताकि वह और अधिक समय तक जी सके। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती है जब यीशु उस अधिकारी के घर की ओर आगे बढ़ रहे थे तो मार्ग में ही उनके और सेवक आते हैं और कहते हैं, गुरु को तंग ना करें, उन्हें परेशान मत करें, आपकी बेटी मर गई है, आपकी बेटी मर गई है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने लोगों से कहा, बेटी मरी नहीं है, सो रही है, बेटी मरी नहीं है, सो रही है। वह उस अधिकारी के घर में जाते हैं और उससे कहते हैं, मुझे उस बेटी के पास में ले चलो। वह लड़की जो अपने घरों में मरी पड़ी थी, अपने बिस्तर पर मरी पड़ी थी, यीशु उसके पास में जाते हैं और उससे कहते हैं, लाती माँ कुम, ओए बेटी, मैं तुमसे कहता हूँ कि उठो। और उसने उसके हाथ को पकड़ करके उठाया और उसी घड़ी वह चंगी हो गई, उसी घड़ी वह जीवित हो गई, उसी घड़ी वह स्वस्थ हो गई। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह जीवन दाता है। यीशु मसीह जीवन को लौटाने में सामर्थ्य है। फर्क इतना है कि हमें उस अधिकारी के जैसा नम्र विनम्र बनना है। हमें उस 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री के नए विश्वास में तगड़ा बनना है, मजबूत बनना है। हो सकता है आज हमारे और आपके घर में भी बीमारी हो सकता है हमारे भी हालात हमारे बस में ना हो, हमारे काबू में ना हो सकता है हमारे घर परिवार में भी बहुत सारी समस्याओं ने घेर रखा हो। हम चाहते हैं सुधर जाए लेकिन नहीं सुधर पाता है। मैं भी एक अच्छे पोस्ट पर हो सकता हूँ, आप एक अच्छे पोस्ट पर हो सकते हैं, आप एक अधिकारी हो सकते हैं, आप एक सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं। आज ज़रूरत है हमें अपने जीवन में ईसा को अधिकार देने की, हमें अपने जीवन में ईसा को सम्मान देने की, हमें अपने जीवन में ईश्वर को सम्मान देना है। हमें यीशु के चरणों में अपने आप को विनम्र करना है, अपने आप को समर्पित करना है। चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे आप किसी ओहदे पर हो, नम्र बनना है, विनम्र बनना है। क्योंकि जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, जब तक हम विनम्र नहीं बन, हम लोग प्रभु के पास में उस जैरूस, उस अधिकारी के जैसा नम्र और विनम्र बन करके प्रभु के चरणों में अपना सारा भरोसा, सारा विश्वास या सारा जीवन समर्पित करते हुए आएंगे। उस 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री के पास में प्रभु हम लोग बड़े ही विश्वास के साथ में आएंगे। जब हम उनके पास में आते हैं
प्रभु हमारे हालात बदलते हैं, प्रभु हमारे जीवन बदलते हैं, प्रभु हमारी परिस्थितियाँ बदलते हैं। आइए इस वक्त हम सभी लोग अपने आँखों को बंद करके सच्चे हृदय से बड़े विश्वास के साथ में प्रभु के पास आएंगे। प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। संत मार्कुस का सुसमाचार उनके अध्याय 11 पद संख्या 24 में प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। पहला यूहन्ना उनके अध्याय 5 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय होती है। मेरे भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं हम विजय पाएँ, हम चाहते हैं हम जीत पाएँ। हमारा विश्वास को मजबूत करना है। इस वक्त हम सभी लोग भी बड़े भरोसे और बड़े विश्वास के साथ में प्रभु के पास आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए आप सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस सुंदर समय के लिए। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है कि तुम अपनी दृष्टि समंदर की ओर लगाओ, क्या तुमको वहाँ से सहायता मिलेगी? तुम अपनी निगाहें जंगलों की ओर लगाओ, तुम अपनी निगाहें पर्वतों की ओर लगाओ, क्या तुम्हें वहाँ से सहायता मिलेगी? प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि तुम अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाओ, तुम्हें वहाँ से सहायता मिलेगी। ए प्रभु, आज हम अपनी निगाहें आपकी ओर लगाते हैं पिता, अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए प्रभु आपकी महिमा करते हुए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप एक एक लोगों को विश्वास का वरदान दीजिए प्रभु यीशु, एक एक लोगों को विश्वास के द्वारा स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कीजिए। आज जितने लोग तेरे पवित्र वचन को सुन रहे हैं पिता, आज उनके घरों में, उनके परिवारों में जो समस्या है, जो परेशानी है, जिन बातों के लिए आज हमारे भाई बहन आपसे प्रार्थना, आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं, उनके निवेदनों को सुनना प्रेमी पिता, आप उनके विश्वास के द्वारा उन्हें फल प्रदान करना। हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र और जीवंत वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु, आज एक एक लोग अपने शरीर में जो दर्द को, जो पीड़ा को, जो बीमारी को अनुभव करते हैं, हे पिता आज विश्वास के द्वारा उन्हें तो स्पर्श करना प्रभु, और तेरे स्पर्श करते ही जिस तरह वो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री का बीमारी जाता रहा प्रभु, जितने लोग आज विश्वास के साथ आपको छुए, आपको स्पर्श करें पिता, वे लोग स्वस्थ और भले चंगे हो जाएं। हे प्रभु यीशु, निराश और उदास मन में प्रभु तेरी खुशी, तेरा आनंद भर जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने सारी रात हम सबको सुरक्षित रखा, सारा दिन हम सबों के साथ में रह जाइए प्रेमी पिता। रास्ते पैड़े में, काम धंधे में प्रभु यीशु, रोजी रोजगार में, हर पल हर परिस्थितियों में आप संग संग रह के रखवाली करना प्रभु। हमारे भाई बहनों को किसी बात की कमी घटी ना होने पाए पिता, उनके सारे ज़रूरतों को पूरा करना। हे प्यारे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सदा अपने चुने हुए लोगों को अपने संरक्षण में, अपने सुरक्षा में रखना प्रभु। लोग जहाँ रहें तेरे सुरक्षा में आगे बढ़ते जाएं, लोग जहां कहीं भी रहे प्रभु यीशु तेरी कृपा से भरते जाएं प्रेमी पिता। आज जिन जिन काम को तेरे नाम में करने वाले हैं पिता, वे काम प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम के द्वारा पूरा होने पाए। हे परमेश्वर, आज हर एक के घर में, हर एक के परिवार में खुशी आ जाए पिता, हर एक के जीवन में आनंद आ जाए प्रभु। लोग अपने काम धंधे में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तरों में, अपने दुकान में, अपने हिताई रिश्तेदारी में, जहाँ कहीं भी जाने वालों, जिस किसी से भेंट मुलाकात करने वाले हो, जिस किसी से बात करने वाले हो प्रभु, उन्हें एक एक पल, एक एक परिस्थितियों में आप हर एक के साथ में रहना पिता। हर कोई आपके प्रेम से भर करके सबसे बात और व्यवहार करने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हर एक के शरीर के द्वारा प्रभु, हर एक के आचरण और व्यवहार के द्वारा निरंतर आपकी महिमा होती रहे प्रभु, निरंतर आपकी बड़ाई और आपका जय जयकार होता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।